19वीं सदी के महाराष्ट्र की हरी भरी वादियों में एक छोटे से गांव देवरुख में जन्मी एक बच्ची थी, कृष्णा जोशी, जो बाद में समाज सुधार की मिसाल बनकर पार्वतीबाई आठवले के नाम से जानी गई। उसका जन्म 1870 में हुआ था। उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यंत कठिन और सीमित थी। समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती थी और उन्हें परिवार और घर तक ही सीमित रखा जाता था। कृष्णा का बचपन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा और साहस की चमक रहती थी। गांव की गलियों में खेलते समय भी वह छोटी छोटी चीजों पर सवाल उठाती थी। क्यों केवल लड़कियों को घर तक सीमित रखा जाता है? या क्यों हमारी आवाज मायने नहीं रखती? यही जिज्ञासा और साहस उसके भविष्य का पहला बीज बन गया। उसका परिवार धार्मिक और पारंपरिक था। माता पिता उसे संस्कारों के अनुरूप बड़ा करना चाहते थे, लेकिन कृष्णा की सोच कुछ अलग थी। वह छोटी उम्र में ही किताबों और ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगी। गांव में सीमित संसाधनों के बावजूद उसने खुद को पढ़ाई और सीखने के लिए प्रेरित किया। यह समय उसके भीतर असाधारण आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच को जन्म देने वाला था। जब कृष्णा 11 वर्ष की हुई तो उसका विवाह महादेव नारायण आठवले से हुआ। उस समय की परंपराओं के अनुसार विवाह के बाद महिला को समाज के नियमों के अनुसार जीवन जीना पड़ता था, लेकिन कृष्णा के भीतर हमेशा एक अंदरूनी आवाज गूंजती रही, मैं केवल नियमों में बंद कर नहीं रह सकती, मैं समाज में बदलाव लाऊंगी। उसका बचपन यह सिखाता है कि साधारण परिस्थितियां भी महानता का आधार बन सकती हैं। उसने अपने अनुभवों से जाना कि अगर इंसान में साहस और जिज्ञासा हो तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। कृष्णा ने इस समय अपने जीवन में एक मजबूत नींव रखी, जो उसे बाद में विधवाओं के अधिकार और समाज सुधार के लिए प्रेरित करेगी। उसका यह बचपन केवल खेल कूद और घर के काम तक सीमित नहीं था। यह सपनों, विचारों और बदलाव की शुरुआत था। यही वजह है कि आज पार्वतीबाई आठवले का नाम महिलाओं के अधिकार और समाज सुधार में अमर हो गया है। कृष्णा जोशी, जो अब पार्वतीबाई आठवले के नाम से जानी जाती हैं, का जीवन उस समय एक मोड़ पर आया जब उनकी शादीशुदा जिंदगी में सबसे बड़ा हादसा हुआ। मात्र कुछ वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पति महादेव नारायण आठवले का देहांत हो गया। उस समय उनकी उम्र केवल 16-17 साल के आसपास थी। यह हादसा पार्वतीबाई के जीवन में दुख और अकेलेपन की गहरी परतें छोड़ गया। लेकिन यह केवल व्यक्तिगत दुख नहीं था। उस समय समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत कठिन और अपमानजनक थी। विधवाओं को अपने बाल कटवाने पड़ते थे, आभूषण और रंगीन कपड़े पहनने पर प्रतिबंध था और उन्हें कई सामाजिक समारोहों में भाग लेने से रोका जाता था। समाज का यह कठोर और भेदभावपूर्ण नियम उनके जीवन की खुशियों को छीन रहा था। पार्वतीबाई ने इस समय महसूस किया कि समाज की पाबंदियां और नियम केवल महिलाओं को दबाने के लिए बनाए गए हैं। हर दिन उन्हें यह एहसास होता कि यदि वह इन सामाजिक बंधनों के अंदर रहकर जीती तो उनका जीवन केवल दुख और सीमाओं में बंधा रहेगा। यह उनके भीतर एक असाधारण साहस और जिज्ञासा को जन्म देता है। उस समय पार्वतीबाई ने अपने मन में ठान लिया कि वह केवल अपनी तकलीफ तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि समाज में बदलाव लाएंगी। उन्होंने खुद को शिक्षित करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मार्ग चुना। उनके लिए यह समय केवल व्यक्तिगत दुख का नहीं, बल्कि सशक्त और प्रेरक बदलाव की शुरुआत था। विधवाओं के अधिकारों और सम्मान की दिशा में उनका पहला कदम कठिनाइयों से भरा था। पुरुष प्रधान समाज में उनकी आवाज को अक्सर नकारा जाता था। उन्हें ताने सुनने पड़ते थे और कभी कभी विरोधियों का सामना भी करना पड़ता था। फिर भी पार्वतीबाई ने कभी हार नहीं मानी। उनके भीतर एक अडिग आत्मविश्वास और धैर्य था, जिसने उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस कठिन दौर ने उन्हें समाज सुधार की राह पर मजबूर किया। उन्होंने देखा कि कितनी विधवाएं शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता के अभाव में जीवन बिता रही हैं। यह देखकर पार्वतीबाई ने अपनी पूरी ऊर्जा और साहस के साथ विधवाओं के अधिकारों और समाज में उनकी स्थिति सुधारने का संकल्प लिया। पार्वतीबाई का यह संघर्ष यह सिखाता है कि कठिनाइयां किसी भी महिला की शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती, यदि उसके भीतर साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ इरादे हों। यह केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि उस समय के भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रेरक आंदोलन की शुरुआत थी। विधवापन और कठिनाइयों का सामना करने के बाद पार्वतीबाई आठवले का जीवन एक नई दिशा लेने लगा। उनके भीतर धीरे धीरे एक जागरूकता और शिक्षा की लालसा पैदा हुई। समाज के दबाव, परंपराओं और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने ठान लिया कि वह केवल अपने दुख में नहीं उलझेंगी, बल्कि अपने और समाज के लिए ज्ञान और बदलाव की राह बनाएंगी। पार्वतीबाई ने महसूस किया कि शिक्षा ही समाज सुधार का सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने खुद को शिक्षित करने के लिए कठिन प्रयास किए। उस समय महिलाओं के लिए पुस्तकें और ज्ञान के साधन सीमित थे, फिर भी उन्होंने संसाधनों की कमी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने घर में उपलब्ध किताबों और गुरुओं की मदद से पढ़ाई शुरू की। उनकी शिक्षा केवल सामान्य किताबों तक सीमित नहीं थी,
उन्होंने समाज, धर्म और विधवाओं की स्थिति को समझने के लिए गहरी पढ़ाई की। उन्होंने देखा कि समाज में कितनी विधवाएं शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता से वंचित हैं। यह उनके भीतर सशक्त परिवर्तन और सुधार की भावना को जन्म देता है। पार्वतीबाई ने इस समय समाज की अन्य महिलाओं से भी संपर्क बनाए। उन्होंने देखा कि किस तरह कई विधवाएं अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं और उन्हें समाज से कोई समर्थन नहीं मिलता। यह अनुभव उन्हें और अधिक प्रेरित करता है। उन्होंने न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि अन्य महिलाओं को शिक्षित करने और जागरूक करने का संकल्प लिया। उनकी यह जागृति केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह समाज में महिलाओं के अधिकारों, विधवाओं के सम्मान और शिक्षा की आवश्यकता को उजागर करने वाली थी। पार्वतीबाई ने अपनी शिक्षा के माध्यम से यह संदेश दिया कि अज्ञानता सबसे बड़ी बाधा है और ज्ञान से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इस कठिन दौर में उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उनके सबसे बड़े साथी बने। उन्होंने न केवल खुद को शिक्षित किया, बल्कि अपने गांव और आसपास की महिलाओं को भी पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। पार्वतीबाई का यह अनुभव यह दिखाता है कि सच्ची जागृति और शिक्षा कठिनाइयों के समय में भी आशा की किरण बन सकती है। पार्वतीबाई आठवले का जीवन अब सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष का नहीं रहा। उनके भीतर अब एक प्रेरक मिशन और सामाजिक जिम्मेदारी जन्म ले चुकी थी। विधवाओं और महिलाओं की स्थिति को देखकर उन्होंने ठान लिया कि समाज में बदलाव लाने का काम केवल उनके जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है। इस समय पार्वतीबाई ने अपने ज्ञान और अनुभव को समाज के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि कितनी महिलाएं शिक्षा और सम्मान के अभाव में अपने जीवन को कठिनाइयों के बीच बिता रही हैं। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं और विधवाओं को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया। पार्वतीबाई की पहल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और समाज में उनकी स्थिति सुधारने का कार्य भी शुरू किया। उन्होंने विधवाओं के लिए सहायता समूह और मार्गदर्शन केंद्र बनाए, जहां उन्हें मानसिक सहारा, आर्थिक मदद और शिक्षा मिलती थी। उनकी यह कार्यशैली समाज में धीरे धीरे क्रांति की लहर बन गई। गांव की महिलाएं अब साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में बदलाव लाने लगी। पार्वतीबाई ने बाल विवाह, विधवाओं की स्वतंत्रता और महिलाओं की शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी समाज में जागरूकता फैलाना शुरू किया। इस दौरान उन्हें कई सामाजिक विरोध और बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुरुष प्रधान समाज में उनकी आवाज को कभी नकारा गया तो कभी ताने सुनने पड़े, लेकिन पार्वतीबाई ने कभी हार नहीं मानी। उनके साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल पद या ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई, हिम्मत और सेवा भाव से आता है। पार्वतीबाई का समाज सुधार केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहा। उनके प्रयासों से गांव और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में वास्तविक बदलाव आया। कई विधवाओं ने उनकी प्रेरणा से स्वनिर्मित रोजगार और शिक्षा के माध्यम से जीवन में नया मार्ग अपनाया। आज पार्वतीबाई आठवले का नाम महिलाओं के अधिकारों और समाज सुधार के क्षेत्र में अमर है। उनका जीवन यह सिखाता है कि यदि आपके भीतर समाज के लिए सेवा करने का जज्बा और हिम्मत हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने दिखाया कि एक महिला चाहे कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न हो, समाज में बदलाव की अलख जगा सकती है। पार्वतीबाई आठवले ने समाज सेवा और महिलाओं के अधिकारों के लिए जो कदम उठाए, वह केवल प्रेरक ही नहीं, बल्कि साहसिक और संघर्षपूर्ण भी था। उनके इस मिशन में सबसे बड़ी बाधा थी समाज का पुराना रूढ़िवादी नजरिया और पुरुष प्रधान मानसिकता। उस समय समाज में महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को लेकर अनेकों सामाजिक विरोध और कुरीतियां मौजूद थीं। जब पार्वतीबाई ने विधवाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए पहल शुरू की, तो कई लोगों ने उनका विरोध किया। गांव के बुजुर्ग और समाज के शक्तिशाली लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यदि महिलाएं शिक्षित और स्वतंत्र होंगी, तो समाज की परंपराओं का उल्लंघन होगा। कई बार पार्वतीबाई को खुले तौर पर ताने सुनने पड़े, आलोचना का सामना करना पड़ा और कभी कभी उन्हें धमकियां भी मिली। लेकिन पार्वतीबाई ने कभी डर या निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने अडिग आत्मविश्वास और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया। उनके जीवन का यह समय यह दिखाता है कि सच्चा बदलाव हमेशा संघर्ष और विरोध से होकर गुजरता है। विरोध केवल पुरुषों तक सीमित नहीं था। कई बार समाज की महिलाएं भी बदलाव के प्रति संदेह प्रकट करती थीं। उन्हें समझ नहीं आता था कि विधवाओं के लिए इस तरह की पहल क्यों जरूरी है। लेकिन पार्वतीबाई ने धैर्य और समझदारी से उन्हें शिक्षा और जागरूकता के महत्व को समझाया। उन्होंने यह साबित किया कि संघर्ष केवल बाहरी विरोध से नहीं, बल्कि मानसिक अवरोधों को तोड़कर भी जीतता है। पार्वतीबाई ने अपने संघर्ष के दौरान विधवाओं के लिए सहायता केंद्र और मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू किए। उनके प्रयासों से कई विधवाओं ने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास वापस पाया। उन्होंने दिखाया कि यदि इरादे मजबूत हों, तो समाज की कठोरतम बाधाएं भी आपके रास्ते में नहीं टिक सकती।
उनके कार्यों और संघर्षों ने समाज में धीरे धीरे महिलाओं और विधवाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना शुरू किया। यह समय उनके लिए केवल विरोध और कठिनाइयों का नहीं, बल्कि सशक्त नेतृत्व और समाज सुधार की पहचान बनाने का भी था। जब हर तरफ अंधकार और विरोध था, तब पार्वतीबाई ने अपनी आंतरिक रोशनी को जलाए रखा। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य में होती है। उनकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि सफलता और समाज सुधार का मार्ग आसान नहीं होता। प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक विरोध और प्रत्येक कठिनाई आपको मजबूत बनाती है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। पार्वतीबाई का संघर्ष यह प्रमाण है कि यदि आप सही और नेक उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। पार्वतीबाई आठवले का जीवन केवल संघर्ष और कठिनाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा, साहस और समाज सुधार की अमिट विरासत का प्रतीक है। उनके कार्यों और जीवन दृष्टिकोण ने न केवल उनके समय की महिलाओं को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। पार्वतीबाई ने दिखाया कि सच्ची शक्ति केवल पुरुषों या समाज की स्वीकृति में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और नेक इरादों में होती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हिम्मत और जज्बा हो, तो कोई भी बाधा इंसान को रोक नहीं सकती। उनकी विरासत आज भी भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने विधवाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा और समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा शुरू किए गए सहायता केंद्र, जागरूकता अभियान और शिक्षा कार्यक्रम आज भी कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। पार्वतीबाई ने यह भी साबित किया कि व्यक्तिगत कठिनाइयां और दुख समाज के लिए योगदान करने में बाधा नहीं बनते। उन्होंने अपने विधवापन और संघर्ष को एक सशक्त प्रेरणा में बदला और समाज में ऐसे बदलाव लाए जो आज भी महिलाओं की आवाज और सम्मान के लिए मिसाल है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि हर चुनौती, हर विरोध और हर कठिनाई केवल आपको मजबूत बनाती है। पार्वतीबाई ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि अगर उद्देश्य नेक हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं है। उनके कार्य और विचार आज भी समाज सुधारक और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज हम देख सकते हैं कि पार्वतीबाई की विरासत ने महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके संघर्ष और साहस से प्रेरित होकर कई संगठन और समाज सुधारक आज भी उनके सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे हैं। एक विधवा जिसने समाज के कठोर नियमों को चुनौती दी और शिक्षा व अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, आज लाखों महिलाओं के जीवन में उम्मीद और साहस की मिसाल बन चुकी है। पार्वतीबाई आठवले की जीवन गाथा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आज की पीढ़ी के लिए प्रेरक कहानी और समाज सुधार का प्रतीक है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और नेक इरादा है, तो आप समाज में अमिट बदलाव ला सकते हैं। उनकी कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। पार्वतीबाई आठवले ने अपने जीवन से साबित किया कि सच्चा साहस और नेतृत्व केवल पद या शक्ति में नहीं, बल्कि आपके कार्यों, उद्देश्य और समाज के प्रति समर्पण में होता है।